हमारा ऑब्जेक्ट है टू स्टडी सिंक्रो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड ऑब्टेन आउटपुट वर्सेस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं वो सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर किट है, ठीक है। एक DSO है, डिजिटल मल्टीमीटर है और कनेक्टिंग वायर्स है। तो इसमें क्या होता है, सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर है क्या चीज़। सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शाफ्ट की जो एंगुलर पोजीशन है उसका एकदम एक्यूरेट उसको भेजता है पोजीशन को। यह मेनली रेडार गाइडेड मिसाइल जहाज में डायरेक्शन बताने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें उनके रोटेशन को कंट्रोल करता है। इसका जो वर्क है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, जिससे रिसीवर वापस मैकेनिकल स्थिति में बदल देता है। जैसे यहाँ पे ये सिंक्रो ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, तो अगर यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे तो जो रिसीवर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में दोबारा बदल देगा। ट्रांसमीटर क्या होता है, इसको TX से डिनोट करते हैं, TX से डिनोट करते हैं। ये शाफ्ट के कोण को, एंगल को 3 फेज़ के विद्युत सिग्नल में बदलता है, जो 120 डिग्री पर स्थित स्टेटर वाइंडिंग 120 डिग्री पर स्थित स्टेटर वाइंडिंग के माध्यम से भेजा जाता है। और रिसीवर क्या होता है, जो यहाँ से सिग्नल इलेक्ट्रिकली भेजे जाते हैं वो उनको मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, शाफ्ट की कोणीय स्थिति एंगुलर पोजीशन को के रूप में दिखाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से टॉर्क और कंट्रोल सिस्टम के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जो एरर डिटेक्टर का भी काम करते हैं। इसमें जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें 3 फेज़ की वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग जो डंबल आकार के रोटर से बनी होती है, इसमें रोटर होते हैं, और एक ये सिंक्रोनस मोटर की तरह दिखता है। और इसका जो यूज़ है वो रडार एंटीना जैसे जायरो कंपास सर्वो सिस्टम में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो इस डायग्राम में बना हुआ है ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। ये भी एक सिंक्रो ट्रांसमीटर कहते हैं इसको सिंक्रो रिसीवर कहते हैं। यहाँ से जो हम एंगल की पोजीशन होती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ पे भेजते हैं, और जो यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट दिया गया था वो यहाँ पे मैकेनिकल फॉर्म में उसी एंगल पे दिखाई पड़ता है। इसमें जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन इसके रोटर और स्टेटर का इस तरीके से होता है जो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी वायरिंग करके देखते हैं किट के ऊपर में। ये जो इसकी वाइंडिंग है इसमें S1, S2, S3 में S1 से रिसीवर के S1 में कनेक्ट करेंगे, फिर S2 को रिसीवर के S2 में कनेक्ट करेंगे। स्टेटर की वाइंडिंग है 3 फेज़ 120 डिग्री अपार्ट, और S3 को यानी कि स्टेटर के 3rd टर्मिनल को हम रिसीवर के S3 से कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से रोटर के जो पार्ट है R1 और R2 टर्मिनल है ट्रांसमीटर के, वो इस रिसीवर के R1 और R2 टर्मिनल से कनेक्ट हो गए। R1 से रिसीवर का R1 और इसी तरीके से ट्रांसमीटर का R2 रिसीवर के R2 से कनेक्ट हो गया। तो ये ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीवर में भेज रहा है। यहाँ पे CRO कनेक्शन ऑब्जर्वेशन के लिए लगे हैं, ये कॉमन पॉइंट है, ये S1, S2, S3 है और ये रेफरेंस है। तो एक सिग्नल हमारा रेफरेंस का होगा और S1, S2, S3 फेज़ में जो वोल्टेज यहाँ से इनपुट दी जा रही है वो हमारे DSO में दिखाई पड़ेगी। जब हम अपनी ट्रांसमीटर की एंगुलर पोजीशन को सेट करते हैं तो हमारा रिसीवर का भी एंगुलर पोजीशन सेम आना चाहिए, उसके बीच में एरर नहीं आना चाहिए। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में एरर भी देखेंगे कि है कि नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए ये टेबल बनाई गई है, इसमें ट्रांसमीटर की TX की पोजीशन डिग्री में लिखी हुई है अलग अलग,
क्योंकि ये 360 डिग्री घूम सकता है, तो 330 डिग्री तक हम इस पर रीडिंग लेंगे। ये ट्रांसमीटर की रीडिंग्स आएंगी, उसकी पोजीशन आएंगी डिग्री में, और ये रिसीवर की पोजीशन आएगी डिग्री में, और उसमें जो डिफरेंस होगा एरर के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो हमारी किट में ये जो ट्रांसमीटर का डायल है, ये पूरा 360 डिग्री का स्केल है, और इधर रिसीवर का है। इस पे अभी हमने जैसे इसका जो पॉइंटर है 0 पे सेट किया हुआ है, तो रिसीवर का भी पॉइंटर 0 पे है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको 30 डिग्री घुमाते हैं अपने पॉइंटर को, जैसे ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे आ गया, तो रिसीवर का भी 30 डिग्री पे अगर आ रहा है तो 0 एरर है। वैसे ही अगर ये 60 डिग्री पे कर रहे हैं, इसको 60 डिग्री पे कर दें, तो इसको ये भी रिसीवर का भी देखिए 60 डिग्री पे आ रहा है। इसी तरीके से सारी रीडिंग्स आएगी, और इस पर प्रैक्टिकली 0 एरर होनी चाहिए। थ्योरेटिकली हो सकती है 0 एरर होनी चाहिए, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली हो सकती है। तो इसी तरीके से इसमें हम इसकी सारी पोजीशंस को चेक कर सकते हैं, और सबकी एरर इस टेबल के फॉर्म में यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे ये रीडिंग्स निकाली गई है, तो इसमें सारी डिग्रीज दी है और उसमें एरर देखी गई है। तो कुछ एरर कहीं कहीं पे आ रही है, जैसे 30 पे 30 डिग्री है, 60 पे 60.1 डिग्री रिसीवर मिल रहा है, तो एरर आ रही है इसमें। 90 पे 90 है, 120 पे 120 है, 150 पे 149 है, तो 1% की एरर आ रही है। तो इस तरीके से हम इसमें एरर निकाल सकते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच से। दूसरे ऑब्जर्वेशन में हम ट्रांसमीटर की पोजीशन यहाँ पे लिखी गई है डिग्री में, 0 से 330 डिग्री। S1 यानी कि स्टेटर 1 की मैग्नीट्यूड पर फेज़, S2 की और S3 की जो मैग्नीट्यूड होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो 0 डिग्री पे इन दोनों की, तीनों की मैग्नीट्यूड, फिर 30 डिग्री पे तीनों की मैग्नीट्यूड, और 60 डिग्री पे। इस तरीके से हम हर डिग्री पे, हर एंगल पे, जैसे मान लीजिए हम 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे S1 में कितना आउटपुट निकल रहा होगा, कितनी वोल्टेज मैग्नीट्यूड निकल रहा होगा, वोल्टेज मिल रही होगी, S2 पे S3 पे। तो इसका एक वेव शेप मिलेगा 3 फेज़ का, वो इस तरीके से होगा। ये जो दिख रहा है आपको, इस तरीके से इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम रीडिंग यहाँ पे निकालने होगी हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 0 डिग्री पे हम इसको सेट कर दे रहे हैं, ठीक है, और 0 डिग्री पे कितनी वोल्टेज आ रही है? ये 3.4 वोल्टेज आ रही है। जब 0 डिग्री पे है तो S1 पे, S1 ये S1 टर्मिनल है, इस पे 3.4 डिग्री आ रही है। फिर S2 पे देखेंगे कितनी आ रही है, S2 पे 4.4 डिग्री आ रहा है, और S3 पे 0 डिग्री पे 0.4 आ रहा है। अब हमें इसमें ये चेक करना है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है, तो हमारा जो ये मीटर लगा हुआ है मल्टीमीटर AC वाला, उसमें प्लस माइनस तो आता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे DSO लगाया हुआ है। और DSO में एक डिफरेंस वोल्टेज है और एक जो आउटपुट वोल्टेज है, जैसे अभी 0 पे हमारा S1 पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे इतनी वोल्टेज मिल रही है 3.4 वोल्टेज, और ये इन फेज़ है। अगर हम इसको पॉजिटिव माने तो ये भी पॉजिटिव है। S2 पे लगाएंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, तो S2 पे देखिए हमें 4.4 मिल रहा है, लेकिन ये आउट ऑफ फेज़ है, यानी कि ये ग्राफ पे जब बनाएंगे तो ये माइनस में बनेगा। और इसी तरीके से S3 पे लगा रहे हैं तो ये इन फेज़ है और ये 0.4 वोल्ट आ रही है। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो 0 पोजीशन पे 0 डिग्री पे एक फेज़ यहाँ पे इतना आ रहा है, एक फेज़ इतना आ रहा है, और एक फेज़ माइनस में आ रहा है। ये दूसरे रीडिंग का ग्राफ है। इस रीडिंग पे अलग ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन इसी तरीके से हम हर डिग्री पे, 30 डिग्री पे क्या पोजीशन है, 60 पे क्या है, 90 पे क्या है, हर डिग्री में अपने S1, S2, S3 के जो आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक 3 फेज़ का ये ग्राफ बनेगा। ये हमारे ट्रांसमीटर के जो सिग्नल हैं उनको दिखा रहा है, और यही सिग्नल हमारे रिसीवर पे मिल रहे हैं। इससे हम पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में। थैंक यू।